मूवी की शुरुआत में हैना ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से एक्सोर्सिज्म चल रहा था, यानी कि झाड़ फूक, क्योंकि उसके शरीर पर किसी पावरफुल डीमन ने कब्जा कर लिया था। हैना ग्रेस के ऊपर कई बार एक्सोर्सिज्म करने के बाद भी वो डीमन उसके शरीर को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उसके डैड कैसे भी करके उसे बचाना चाहते थे। इसलिए उसके डैड प्रीस्ट के साथ मिलकर उसके ऊपर एक आखिरी बार एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो डीमन काफ़ी पावरफुल था जो एक्सोर्सिज्म करने के दौरान एक प्रीस्ट को मार देता है। और जब वो दूसरे प्रीस्ट को मारने वाला होता है तब हैना के डैड और कोई रास्ता ना होने पर वो हैना के मुंह पर तकिया रख देते हैं, जिससे सांस रोकने से हैना की वही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम मेगन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के कहने पर एक जॉब इंटरव्यू देने आई थी। जहां हम उसके दोस्त लीजा को देखते हैं जो दरअसल एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वो अपने एक डॉक्टर की मदद से अपने हॉस्पिटल में मेगन को जॉब दिलवाती है, जहां उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो उसे सारा काम समझाता है। वहां जाके मेगन को पता चलता है कि उसको ड्यूटी एक मॉर्ग डिपार्टमेंट में मिली है, और वो भी नाइट शिफ्ट में, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, जहां उसे वहां लाई जाने वाली डेड बॉडी की डिटेल को सिस्टम में अपडेट करने का काम मिला था। मेगन सारा काम समझते हुए उसी रात जॉब स्टार्ट कर देती है। फिर मेगन फर्स्ट डे अपने जॉब पर आती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपना काम को बहुत अच्छे से करती है। फिर मेगन की दोस्ती वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो कि काफ़ी फनी था, और इसी तरह से मेगन का पहला दिन अच्छे से गुजर जाता है। फिर अगले सीन में हम मेगन को देखते हैं जो एक सेशन में बैठी हुई थी, जहाँ वो सेशन में बैठे लोगों को बताती है कि पहले वो कॉप हुआ करती थी, लेकिन एक दिन पेट्रोलिंग करते समय एक क्रिमिनल ने उसके आंखों के सामने उसके पार्टनर को मार दिया था, और वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाई थी। इसी गिल्ट के कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी और एक अल्कोहलिक बन गई थी। सेशन से आने के बाद जब मेगन सो रही थी तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रियो उसके घर पर अपना कुछ सामान लेने आता है, जो कि एक पुलिस वाला था, जिनके बीच अब मेगन का ब्रेकअप हो गया था। रात को जब मेगन पहले ही दिन की तरह हॉस्पिटल में जब अपना काम कर रही थी तभी उसको एक बॉडी आने का अलार्म बजता है, लेकिन जब वो बॉडी लेने के लिए एलिवेटर से नीचे जाती है तब उसे एम्बुलेंस के बजाय एक आदमी दिखता है जो उसे अंदर आने के लिए उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन मेगन मॉर्ग का दरवाज़ा नहीं खोलती है और ऊपर जाकर सिक्योरिटी गार्ड को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि आखिर वहाँ होमलेस लोग आ जाया करते हैं तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी टाइम के बाद अलार्म फिर से बजता है, लेकिन इस बार वहाँ रैंडी नाम का एक आदमी आता है जो अपने साथ एक बॉडी लेकर आया था, जहां हम देखते हैं कि वो बॉडी और किसी का नहीं बल्कि हैना ग्रेस की बॉडी है। जब वो मेगन को बताता है कि उसे ये बॉडी एक सुनसान रोड पर मिली थी, जहां पर एक आदमी इस डेड बॉडी को काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मेगन उसकी सभी डिटेल को सिस्टम में अपडेट करने लगती है, लेकिन किसी वजह से वो फोटो और फिंगरप्रिंट को अपडेट नहीं होता है और वो सिस्टम क्रैश हो जाता है। मेगन उसकी बॉडी को चैम्बर में रखती है, लेकिन जब वो हैना की बॉडी को अंदर डाल रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, जैसे कि चीज़ों का हिलना और टेस्ट ट्यूब का नीचे गिरना। मेगन उस टेस्ट ट्यूब को उठाने जाती है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसकी खून की एक बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाती है, लेकिन हैना के चैम्बर को बार बार बंद करने के बाद भी उसका डोर खुल जा रहा था, इसलिए वहाँ मेगन को हैना की बॉडी कुछ ठीक नहीं लगती। इसलिए अब वो पुलिस रिकॉर्ड की मदद से उसकी डिटेल निकालती है, जहां उसे पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। हैना की आंखों का कलर ब्राउन था, लेकिन जब वो हैना की आंख चेक करती है तो उसकी आइज ब्लू दिखती है। खैर वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने चैम्बर में चली जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, जिसे चेक करने वो लिफ्ट के पास जाती है। जहां जाने पर वो देखती है कि हैना की बॉडी चैम्बर से गायब है और कोई हैना की बॉडी को चुराने की कोशिश कर रहा है। मेगन उसका पीछा करती है, लेकिन वो अनजान आदमी अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो वहाँ पे चुपके से घुसा था। वो मेगन को डराकर हैना की बॉडी को चुराने की कोशिश करता है। क्योंकि मेगन एक एक्स कॉप थी, इसलिए वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो अनजाना आदमी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, और मेगन फौरन अपने चैम्बर में जाकर इस बारे में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से इन्फॉर्म करती है। वापस आने पर वो देखती है कि हैना की बॉडी वहाँ से गायब है और वो आदमी उसके बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा है। मेगन उसको ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो अनजान आदमी मेगन को फिर से अटैक कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उस अनजान आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन जाने से पहले वो आदमी मेगन को सिर्फ एक ही बात कह रहा था
कि अभी मरी नहीं है, अभी वो जिंदा है। लेकिन मेगन उसकी बातें नहीं समझ पाती है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हैना ग्रेस का डैड है और पुलिस को हवाले कर देता है। इसके बाद मेगन हैना की बॉडी को वापस चैम्बर में रखने जाती है, लेकिन इस बार मेगन हैना की बॉडी को मूव होते देखती है, जिससे मेगन काफी डर जाती है और वो ये बात जाकर अपने फ्रेंड लीजा को बताती है, जिस पर लीजा का ये कहना था शायद मॉर्ग में फर्स्ट टाइम काम करने का एक्सपीरियंस के चलते उसे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इसके बाद वहाँ देव आता है, जो मेगन को बताता है कि बाहर उसे मिलने के लिए एंड्रयू आया है, क्योंकि उसे मेगन पे हुए हमले के बारे में पता चल गया होता है। मेगन के कहने पर वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रुककर मॉर्ग की निगरानी करने लगता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि हैना के चैम्बर अपने आप ही खुल गया है। बाहर आने पर मेगन एंड्रयू से बात कर रही होती है और साथ ही वो एंड्रयू को हैना का फिंगरप्रिंट और आईडी देती है, ताकि वो हैना का डिटेल निकाल के उससे बता सके। इधर जब देवा मॉर्ग की निगरानी कर रहा था, तभी उसे हैना ग्रेस की चैम्बर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे चेक करने पर उसे चैम्बर खाली दिखता है। लेकिन तभी अचानक से हैना ग्रेस उसे चैम्बर के अंदर खींच लेती है और उसे उसी चैम्बर के अंदर मार देती है। वापस आने पर मेगन देवा को आवाज लगाती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे कि मेगन को लगता है कि देवा वापस चला गया। तभी मेगन को एंड्रयू का फोन आता है, जो उसे बताता है हैना की डेटा रिकॉर्ड के हिसाब से हैना ग्रेस 3 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर मेगन को अब और अजीब लगता है, जिसके बारे में वो एंड्रयू को नहीं बताती है, जो भी उसके साथ हो रहा था। इसके बाद मेगन हैना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैना के फैमिली वालों को मानना था कि हैना के शरीर के अंदर किसी पावरफुल डीमन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन लास्ट एक्सोर्सिज्म करने के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। मेगन फिर से हैना की बॉडी को चेक करती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि पहले जहाँ पर हैना के शरीर पर घाव था, अब कुछ घाव ठीक हो चुका है, जो कि काफ़ी अजीब था। मेगन को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए फौरन जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें वो हैना की बॉडी इधर से उधर मूव करते हुए देखती है। तब ये देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है और ये सब जाकर वो अपने फ्रेंड लीजा को बताती है। वो लीजा को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, लेकिन इस बार लीजा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उसने मेगन के पास रखी ड्रग्स की गोलियां देख ली थी। इसलिए वो मेगन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। लीजा जब सीढ़ियों से होते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है, तब रास्ते में उसे देवा दिखता है। वो देवा को कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन देवा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने हैना आ जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहां से भागती हुई टेरिस पे पहुंच जाती है, जहां हैना भी पहुंच जाती है और उसे पकड़ के वहीं बहुत बुरी तरह से मार देती है। इधर मेगन के पास रैंडी एक और बॉडी को लेकर आया था, जहाँ मेगन उसको हैना की बॉडी को देखती है और उसे कहती है कि जब तुम इसकी बॉडी को यहाँ लेके आए थे, तब इसके शरीर पर गहरा घाव था, लेकिन अब वो नहीं है। ये देख रैंडी भी हैरान हो जाता है। रैंडी जाने से पहले मेगन को अपना ध्यान रखने को बोलता है। रैंडी जब पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल कर जा रहा होता है, तब हैना भी उसे मार देती है। लेकिन इस बार मेगन सीसीटीवी फुटेज में हैना को देख लेती है और भागते हुए पार्किंग की तरफ जाती है, लेकिन तब तक हैना रैंडी को मार चुकी थी। तभी मेगन को एंड्रयू को कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो आदमी जिसने तुम पर मॉर्ग में हमला किया था, उस आदमी ने 2 पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग चुका है, इसलिए वो अपना ख्याल रखने को बोलता है। तभी उसी वक्त हैना का डैड मेगन पर पीछे से अटैक कर देता है और उसे गन पॉइंट करके मॉर्ग के अंदर ले जाता है, जहां वो उसे हैना की बॉडी को बाहर निकालने को कहता है। जहां वो मेगन को बताता है कि हैना की बॉडी पर किसी डीमन ने कब्जा कर रखा है और जैसे जैसे वो लोगों को मारती है, वैसे वैसे उसकी बॉडी का घाव ठीक हो जाता है और ना ही उसे किसी हथियार से मारा जा सकता है और ना ही किसी चीज़ से मारा जा सकता है। उसे मारने के लिए उन्हें सिर्फ उसकी बॉडी को जलाना होगा। यहाँ मेगन को पता चलता है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि हैना ग्रेस का डैड है, जो सबको बचाने के लिए हैना की बॉडी को जलाना चाहता था। अब ये सब सुनकर मेगन को हैना के डैड पर यकीन हो जाता है। अब जैसे ही ये लोग हैना की बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, तभी हैना अचानक से उड़ जाती है और वो मेगन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी मेगन को बचाने के लिए हैना का डैड बीच में आ जाता है, जिससे चलते हैना उन्हें मार देती है। और जब मेगन उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो वो अचानक से एक जगह पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब हैना उसके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन वो मेगन को कुछ भी नहीं करती है, जो कि ये बात सच में काफ़ी अजीब था। असल में ये डीमन मेगन की बॉडी को कब्जा करना चाहता था, जिस वजह से वो शुरू से ही मेगन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हैना के मुकाबले मेगन की बॉडी काफ़ी स्ट्रांग थी,
जिस बात का अंदाजा इसे तब लगा जब हैना की बॉडी रखते वक्त मेगन की खून की बूंद उसकी बॉडी पर गिरी थी। इधर एंड्रयू भी मॉर्ग के पार्किंग में आ चुका था जहां पर उसे रैंडी का लाश मिलता है। तब वो समझ जाता है कि जरूर मेगन किसी मुसीबत में है, इसलिए वो वहां पर पुलिस बैकअप बुलाता है। जिसके बाद वो मॉर्ग के अंदर जाता है जहां पर वो मेगन को आवाज लगाता है। तब उसकी आवाज सुनकर हैना मेगन को फ्रिज में बंद कर देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक फ्रीजर में बंद पड़ी पाती है। यहाँ पर वो देवा और लीजा की डेड बॉडी को देखती है जिससे वो काफी डर जाती है और अपने पैरों से फ्रिज का दरवाजा तोड़ने लगती है। इधर मॉर्ग में एंड्रयू की मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो देवा को ढूंढ रहा था। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी मेगन अचानक से फ्रिज से बाहर निकलती है। तब वो दोनों उसके पास जाते हैं। तभी मेगन उन लोगों से कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। वो दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर ये लोग बचकर लिफ्ट की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ हैना आ जाती है जो उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। तभी ये देखकर एंड्रयू अपना गन उसकी तरफ करता है, लेकिन हैना अपनी पावर से उसे हवा में उठा लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। ये देखकर मेगन काफी डर जाती है, लेकिन बिना डरे वो एंड्रयू की गन लेकर उस पर कंटिन्यू फायर करने लगती है जिससे एंड्रयू की जान बच जाती है और जख्मी होने के कारण हैना कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। मेगन इस मौके का फायदा उठाती है, इसलिए वो एंड्रयू को वहां से जाने के लिए कहकर खुद अकेले ही हैना की बॉडी को जलाने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही मेगन हैना की बॉडी को आग में जलाने लगती है तो हैना उसे पकड़ लेती है, लेकिन मेगन कुछ भी करके अपने आप को बचा लेती है और हैना जल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।